चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए थोड़े बहुत इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमें एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस 1 इक्वल टू 3 और हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 2 होगा। अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया है -2। जो हमें पहले मिला था x इक्वल टू 2, वो एक्चुअली नेचुरल नंबर था, बट सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया हमने, तो x का वैल्यू -2 मिला। इसका मतलब हमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था उसको एक्सटेंड करना पड़ा और हमें नेक्स्ट सेट z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स में जाना पड़ा। एक और इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। बट अगर मैंने लिखा 3x इक्वल टू 5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 5/3। तो ये नंबर z में नहीं है, तो हमें z को एक्सटेंड करना पड़ा और हम सेट ऑफ रेशनल नंबर में चले गए। x इक्वल टू 5/3, इट इज रेशनल नंबर। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और -2। ये दोनों नंबर जो है जिनको आप सेट ऑफ रेशनल में लिख सकते हैं, इवन ये इंटीजर भी है। बट अगर हमारा इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और हम इसका सिर्फ पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव स्क्वायर ही कंसीडर करते, तो हमें मिल जाता x इक्वल टू √3। सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, बट सिर्फ मैंने प्लस ही लिखा है। x इक्वल टू √3। अब ये जो नंबर है इसको हम रेशनल नहीं बोलते, इनको तो इरेशनल बोलते हैं। तो हमें सेट ऑफ रेशनल को एक्सटेंड करना पड़ा और हमें मिला है सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए हैं, जो श्रीधर आचार्य मेथड था, उसमें हम ऐसा बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, discriminant equal to 0 then real and equal roots, and discriminant less than 0 then no real roots। इसका मतलब हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो हमें इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर -1 होता है, क्योंकि हर एक रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है उसके लिए तो हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स है इनको भी एक्सटेंड करना पड़ा और हम आए हैं अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो अब हम एक नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे और ये जो नंबर है, ये जो सिंबल है, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिशियन ऑयलर ने, बराबर। जो अभी मैं जस्ट सिंबल लिखूंगा, ये सिंबल है वो ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको बोलते हैं आयोटा, बराबर, इनको आयोटा बोलते हैं। ये ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था और इसका वैल्यू होता है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1।
बराबर, मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -1 होता है, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, मीन्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री हो गई है। बराबर, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म देखेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पर आयोटा है, तो आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 या तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा मींस आयोटा के पावर में हम इंटीजर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि भाई जो आयोटा है उसको हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड इट मींस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम आयोटा रेश टू 3 पावर लिखेंगे तो आयोटा रेश टू 3 इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर into iota raised to 1. Now what is iota square? Iota square is -1, so we can write -1 into iota. -1 into iota is minus iota. Then next iota raised to 4 power. तो iota raised to 4 power इसको हम लिख सकते हैं iota square into iota square या तो iota square and then again square. Now iota square is -1 and then again iota square it is -1, so -1 into -1 ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट पावर पे चलते हैं, आयोटा रेश टू 5 पावर। अब आयोटा रेश टू 5 पावर है, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा रेश टू 4 इंटू आयोटा रेश टू 1। अब आयोटा रेश टू 4 का वैल्यू तो कितना हो गया था, 1 हो गया था, इंटू आयोटा। एक और आगे चलते हैं, आयोटा रेश टू 6। अब ये जो आयोटा रेश टू 6 है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और इनका क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इसका वैल्यू कितना था, -1, और फिर -1 का 3 पावर, तो -1 का 3 पावर ये हो गया है -1। आयोटा रेश टू 7 फाइंड करते हैं। अब आयोटा रेश टू 7 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा रेश टू 6 इंटू आयोटा। देखो आयोटा रेश टू 6 का वैल्यू तो हमें पता है -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। एक और लिख देते हैं आयोटा रेश टू 8। तो आयोटा रेश टू 8 है, इसको आप आयोटा स्क्वायर का 4 पावर भी लिख सकते हैं, आयोटा रेश टू 7 इंटू आयोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आयोटा स्क्वायर और उसका 4 पावर, तो ये 4 टू 8 हो चुका है। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 का 4 पावर, और -1 इसका इवन पावर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बट ये क्यों कर रहे हैं हम, क्या कोई पैटर्न निकालना चाहते हैं? बिल्कुल। अब हम ये देखते हैं कि देखो आयोटा था, ओके, इसके बाद एक और बार हमें आयोटा आंसर मिला है, आयोटा रेश टू 5 पावर। तो आयोटा रेश टू 5 पावर था ना, वो भी हमें आयोटा ही मिला है। इसके बाद आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना था, -1 था, और हमें आयोटा रेश टू 6 है ना, वो भी -1 मिला है। आयोटा रेश टू 6 ये भी तो -1 है। नाउ व्हाट इज आयोटा रेश टू 3 पावर? तो आयोटा रेश टू 3 पावर इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और यहाँ पर भी आयोटा रेश टू 7 ये भी हमें माइनस आयोटा मिला है, ओके। आयोटा रेश टू 4 पावर इसका वैल्यू हमें 1 मिला है, आयोटा रेश टू 8 ये भी हमें 1 मिला है, ओके। तो इसके बाद जो आयोटा रेश टू 9 होगा इसका वैल्यू वापस आयोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आयोटा रेश टू 10। अब ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, बराबर। ये हो जाएगा आयोटा रेश टू 11, नेक्स्ट हो जाएगा आयोटा रेश टू 12। तो इन जनरल हम ये कैसे इसको लिख सकते हैं, तो ये आयोटा का 1 पावर है,
फिर आयोटा का 5 पावर है, फिर आयोटा का 9 पावर है। तो अगर हम इनके पावर की तरफ देखते हैं तो ये 1 पावर, फिर 5 पावर, फिर 9 पावर, ये सब में 4 का गैप है। या तो ये ऐसे नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, बराबर, क्योंकि ये 4 इंटू 1 प्लस 1 है, ये 4 इंटू 2 प्लस 1 है। तो इन जनरल हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आयोटा रेस टू 4k प्लस 1, ऐसे नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। अगर आयोटा के पावर में हम 4k प्लस 1 लिखते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, आयोटा मिलता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं आयोटा का स्क्वायर, फिर आयोटा का 6 पावर, फिर आयोटा का 10 पावर। ये सभी ऐसे नंबर है जिनको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलता है, बराबर, क्योंकि इसको 4 इंटू 0 प्लस 2 लिख सकते हैं, इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये 10 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2, 8 प्लस 2। तो ये जो है यहाँ से हमें मिल जाएगा आयोटा रेस टू 4k प्लस 2, 4 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 2 आता है, ऐसे नंबर हम आयोटा के पावर में रखेंगे तो इनका वैल्यू क्या मिला है हमें, -1। अब ये नेक्स्ट पे आते हैं आयोटा का क्यूब, आयोटा का 7 पावर, आयोटा का 11 पावर, इनका सबका वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 मिलता है। तो आयोटा रेस टू 4k प्लस 3 ये होता है माइनस आयोटा। एंड लास्ट में ये आयोटा रेस टू 4 है, आयोटा रेस टू 8, आयोटा रेस टू 12, ये सभी ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो आयोटा रेस टू 4k इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और इंटीग्रल पावर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के लिए बात की है, बराबर, ये हर एक के लिए k बिलोंग्स टू z है, मैंने नेगेटिव नंबर के लिए बात नहीं की है, बट वो हम कर सकते हैं। तो आयोटा रेस टू 4k प्लस 1, आयोटा रेस टू 4k प्लस 1 ये आयोटा होता है, आयोटा रेस टू 4k प्लस 2 का वैल्यू -1 होता है, आयोटा का 4k प्लस 3 पावर माइनस आयोटा होता है, एंड आयोटा का 4k पावर ये 1 होता है। एक और चीज, अगर हम आयोटा के पावर में 4 कंजुगेटिव नंबर लिखते हैं, वो आप इंटीजर लिख सकते हैं। मान लो कि मैंने लिखा आयोटा रेस टू 6 पावर, देन प्लस आयोटा रेस टू 7 पावर, देन प्लस आयोटा रेस टू 8 पावर, देन प्लस आयोटा रेस टू 9 पावर। ये मैंने कोई भी 4 कंजुगेटिव नंबर लिख दिए हैं, वैसे नेचुरल नंबर लिखे हैं। तो ये ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि आयोटा रेस टू 6, अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आयोटा रेस टू 6 का वैल्यू क्या है, -1 है, तो इधर लिख देते हैं -1। आयोटा रेस टू 7 का वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। आयोटा रेस टू 8 इसका वैल्यू क्या है, +1। एंड आयोटा रेस टू 9 इसका वैल्यू क्या है, प्लस आयोटा। और आप देख सकते हैं ये 4 नंबर्स का एडिशन -1 +1 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, ये 0 हो गया। तो अगर आयोटा के पावर में आप कंजुगेटिव नंबर लिखते हैं 4 और फिर उनका एडिशन करते हैं तो ये 0 होता है। अब इसी का यूज करके एक क्वेश्चन लिख देते हैं, बराबर। मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेस टू 4 प्लस, ऐसे आपको एडिशन करना है आयोटा रेस टू 1000 पावर तक। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 नंबर का पेयर बना लेंगे, बराबर। एक ब्रैकेट में 4 नंबर लिख देंगे, हर एक ब्रैकेट में 4, जो हमने अभी जस्ट रिजल्ट देखा उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेस टू 4, इनको एक ब्रैकेट में रख दिया मैंने। नेक्स्ट में आयोटा रेस टू 5, देन प्लस आयोटा रेस टू 6, देन प्लस
आयोटा रेज टू 7 देन प्लस आयोटा रेज टू 8, ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट हो चुका है। ऐसे हम ब्रैकेट बनाते जाएंगे। तो लास्ट जो ब्रैकेट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आयोटा रेज टू ये 1000 है 996 देन आयोटा रेज टू 99, यहाँ मुझे 7 से चालू करना चाहिए, ये 7 से चालू करना चाहिए। फिर ये हो जाएगा 998 देन आयोटा रेज टू 999 एंड आयोटा रेज टू 1000 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, आयोटा का क्यूब ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा का 4 पावर ये होता है +1। नेक्स्ट में चलते हैं, आयोटा का 5 पावर ये वापस चालू होगा यहाँ से, आयोटा, आयोटा का 6 पावर ये होता है -1, नेक्स्ट आयोटा रेज टू 7 ये हो जाएगा माइनस आयोटा, फिर लास्ट में वापस आ जाएगा +1। ऐसा ये चलता जाएगा, हर एक ब्रैकेट में यही नंबर्स हमको दिखते जाएंगे, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। so this one is 0 then +0 then +0। ऐसा कितने ब्रैकेट्स हैं, ऐसा 250 टाइम्स होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास जो टोटल टर्म्स थे वो 1 से लेके 1000, तो 1000 टर्म्स से हमने 4 टर्म का एक ब्रैकेट बनाया है, तो 1000/4 डेफिनेटली वो 250 होगा, तो इनका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो ये हमने जो आयोटा का पावर देखा था और उसकी जो प्रॉपर्टी चल रही थी कि इनके कोई भी आयोटा के पावर में 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिख देते हैं तो उनका एडिशन 0 होता है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर है क्या, तो द स्क्वायर रूट of a negative real number, the square root of a negative real number is called imaginary number. This one is called imaginary number। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर -4, ये स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -4 का मतलब 4 इंटू -1 कर सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये हो जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये हो गया 2 आयोटा, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पर जो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और फिर हमने स्क्वायर रूट सेपरेटली ले दिए। ये हम अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव तो भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये नहीं लिख सकते। बराबर, एक दो एग्जाम्पल के बाद वो लिख देते हैं जो मैं जस्ट बोल रहा था। अगर मुझे यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ -144, तो इनको हम लिख सकते हैं 144 इंटू -1, और फिर हम स्क्वायर रूट सेपरेटली लिख सकते हैं 144 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 144 ये होता है 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हमने आयोटा बोल दिया है। यहाँ पर भी 144 इंटू -1, एक नंबर प्लस था और एक नंबर माइनस था, तो हमने सेपरेटली लिख दिया है। बट अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते तो ये नहीं लिख सकते, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। दिस वन इज ट्रू if at least one of them is positive. This one is true if at least
one of them is पॉजिटिव या तो फिर जीरो, बराबर, जीरो के लिए भी ये ट्रू रहेगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों? इसका रीजन ये है कि मान लो हमने लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर -1 इंटू -1। अब ये एक्चुअली है क्या? तो ये तो एक्चुअली आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1। ओके, अब अगर आप सेपरेटली लिख देते हैं स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हमने क्या बोल दिया? आयोटा। एंड अगेन स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये भी होता है आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा ये हो गया आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो हमने तो कुछ अलग ही प्रूव कर दिया, 1 इक्वल टू -1। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, दिस वन इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। दिस वन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव और जीरो। अगर ये a एंड b दोनों नेगेटिव हैं तो आप ऐसे स्क्वायर रूट सेपरेटली नहीं लिख सकते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इसका जनरल फॉर्म है क्या, वो देख लेते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने उसका डेफिनेशन टाइप कुछ लिख दिया है, बराबर। अब देख लेते हैं ये क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स। अब ये आपको ध्यान रखना है, a एंड b ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स है। then a number of the form a plus iota b, a plus iota into b, इसको आप a plus b into iota भी लिख सकते हैं, बराबर। आयोटा इंटू बी या तो बी इंटू आयोटा वो लिख सकते हैं आप। तो a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर a रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, तो जितने भी नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में होते हैं वो सभी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 प्लस 4 आयोटा, देखो ये 3 रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, तो ये 3 प्लस 4 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस 5 आयोटा। देखो 0.2 ये रियल नंबर है, एंड 5 ये भी रियल नंबर है, इनटू आयोटा है, तो ये a प्लस आयोटा भी फॉर्म है जिसमें a एंड b रियल नंबर है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 1/2 ये एक रियल नंबर है, √3/2 ये भी एक रियल नंबर है, तो ये a प्लस आयोटा भी फॉर्म हो गया, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, तो 1 एक रियल नंबर है, 0 ये भी रियल नंबर है, तो 1 प्लस 0 आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर हमने ऐसा लिख दिया 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन 0 प्लस 2 आयोटा, 0 एंड 2 ये दोनों रियल नंबर है, तो 0 प्लस 2 आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट ये 1 प्लस 0 आयोटा है, इसको तो आप 1 भी लिख सकते हैं, राइट ना। तो a प्लस 0 इंटू आयोटा, इसको अगर हम a भी लिख सकते हैं, इसमें a क्या होगा? रियल नंबर होगा, बराबर। जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो a रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, तो a प्लस 0 आयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब इसमें a रियल नंबर है, एंड दिस वन इज ट्रू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं
वो सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा था एन, ये लोअर स्टैंडर्ड में आप देख के आए हैं, एन इज सबसेट ऑफ जेड, जेड इज सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज सबसेट ऑफ आर एंड आर इज सबसेट ऑफ सी। ये जो सी है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सी। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर लिखते हैं, ऐसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको, अगर हम सेट डेफिनेशन कुछ लिखना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हैं? तो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वैसे सिंबल तो मैंने ऊपर लिख दिया है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। और इसमें किस टाइप के नंबर होंगे? तो वो नंबर होंगे ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर होंगे, जिसमें ए एंड बी क्या है? रियल नंबर्स है। तो ये हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर हमने जो डिफरेंट नंबर लिखे हैं उसमें जैसे 1/2 प्लस √3/2 आयोटा लिखा है, ए प्लस आयोटा बी है, तो उसमें ए को क्या बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं? तो इन ए प्लस आयोटा बी, ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ज्यादातर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो इन जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ए प्लस आयोटा बी को मैंने जेड सिंबल दिया है, तो जेड में ये जो ए होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम सिंबल में कुछ ऐसे लिखते हैं, ए इज आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड, रीड ऐसे करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड जो बी है, बी, बी इज कॉल्ड imaginary part, b is called imaginary part of z, और उसके लिए हम सिंबल लिखते हैं b इज इक्वल टू इमेजिनरी का आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आयोटा नहीं, बराबर, सिर्फ बी, ए प्लस आयोटा बी, इसमें जो बी होता है ना, वो बी को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, राइट, नॉट आयोटा इनटू बी। बी, सिर्फ बी जो होता है ना, इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अगर इनको पूछा जाए कि 3+4 आयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो वो बोलते हैं 4 आयोटा। नहीं, इसमें जो ये 4 है ना, वो 4 को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो फर्स्ट होता है विदाउट आयोटा जो होता है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ओके, नाउ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली रियल इमेजिनरी नंबर, बराबर, ये क्या होता है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी? तो उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने पहले बोल दिया था कि इसके लिए z हम सिंबल ज्यादातर यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड प्योरली रियल, प्योरली रियल if imaginary part of z equal to 0,
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। ओके, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो वो जो नंबर रहेगा उसमें क्या रहेगा, सिर्फ रियल पार्ट रहेगा। और अगर सिर्फ रियल पार्ट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। जैसे कि z इज इक्वल टू 2, बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम आयोटा इंटू 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, तो ये प्योरली रियल नंबर है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं -1/2 प्लस आयोटा इंटू 0, जिसको हम सिर्फ -1/2 ही लिखते हैं बाद में। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो जैसे आप प्योरली रियल का डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप समझ में आ जाएगा कि भाई प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर वो क्या होता है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर z is called purely imaginary, if real part is 0, real part of z is 0। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाता है इसको प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट ही होगा। जैसे कि z इज इक्वल टू 3 आयोटा, देन -√2 आयोटा, देन स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये भी तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -3 को बाद में हम क्या लिख देते हैं, 3 इंटू -1। हमने जो इमेजिनरी नंबर स्टार्ट किया था उसी टाइम लिखा था ऐसा, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ऑफ -1, तो इट इज √3 आयोटा। ओके, तो ये भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो ये सब हमने थोड़ा बहुत देखा है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट क्या था, क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपैरिजन करेंगे। देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब टॉपिक आएंगे, क्योंकि ये भी एक नंबर है, तो डेफिनेटली नंबर है तो फिर हम इनको इनके ऊपर ऑपरेशन भी करेंगे, जो नंबर्स में हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन करेंगे वो भी करेंगे। ओके,